दीपावली की रात यह काम अवश्य करें। जो बड़े पैसे वाले होते हैं, धनवान होते हैं, वह भी दीपावली की रात यह काम अवश्य करते हैं। इससे पूरे साल उनके पास धन रहता है। साथ ही साथ यह भी जानिएगा, लक्ष्मी पूजा में माता रानी को 3 चीज़ें कभी अर्पित मत करना, इससे माता रानी क्रोधित हो जाती हैं। ऐसे में अगर आप दीपावली की रात एक चीज़ अगर दिखाई दे जाए, आपको अगर एक चीज़ दिखाई दे जाए, तो समझो माता रानी आपसे प्रसन्न है। दीपावली पर झाड़ू की पूजा कैसे करें, झाड़ू कहाँ छुपाएं, आज के प्रवचन में हम इन सभी बातों पर चर्चा करने वाले हैं। शास्त्रों के अनुसार दीपावली का पर्व बहुत ही शुभ और अत्यंत दुर्लभ एवं मंगलकारी और धन संपदा प्राप्त करने वाला महापर्व और धन वैभव कीर्ति यश प्राप्त करने वाला महाविशेष उत्सव माना जाता है। हिंदी पंचांग के अनुसार दीपावली का पर्व 21 अक्टूबर को कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाया जाएगा। इस दिन माता लक्ष्मी तथा गणेश भगवान और माता सरस्वती की भी पूजा की जाएगी, ताकि हमारे जीवन में बुरे प्रभाव न पड़ें और हमारा जीवन धन धान्य से हमेशा भरा रहे, हमारे जीवन में हमेशा हमेशा के लिए खुशियां बनी रहें। ऐसे में दीपावली की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:10 से आरंभ होने वाला है और चलने वाला है 8:40, यानी शाम 6:10 से 8:40 तक चलने वाला है। इस समय लक्ष्मी गणेश की पूजा का शुभ मुहूर्त ही रहेगा। शुभ मुहूर्त में जो व्यक्ति पूजा पाठ करता है तो उसके घर पर सदैव के लिए माता लक्ष्मी का वास हो जाता है। इसलिए शुभ मुहूर्त पर ही पूजा करना चाहिए और आप भी मुहूर्त पर पूजा पाठ अवश्य करें। अपने घर का जो वातावरण है वो शुद्ध रखें, बड़ा आनंद और सुखमय होता है। माता लक्ष्मी हमारे जीवन के सभी कार्यों को दूर करती हैं, हमारे घर में धन की वर्षा करती हैं। सबसे पहले हम जानते हैं माता रानी को ऐसे क्या नहीं चढ़ाना चाहिए जिससे कि हमारी माँ हमसे नाराज ना हो जाए। देखिएगा, एक बार हमसे गलती से माता रानी को यह चीज़ हमने चढ़ा दी थी, तब से माता रानी हमसे बहुत ही क्रोध में आ गई थी। इस दीपावली पर आप ऐसी गलती मत करना। माता रानी को प्रसन्न करना इतना आसान नहीं होता, और जो व्यक्ति माता रानी को प्रसन्न कर लेते हैं तो वह व्यक्ति अचल संपत्ति के मालिक बन जाते हैं। उनके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा हमेशा के लिए बनी रहती है। बड़ी जोरों शोरों से उनके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है और लक्ष्मी उनके घर से कभी नहीं जाती है। कई पीढ़ियों से जो गरीबी भोग रहे हैं, गरीबी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, यदि माता लक्ष्मी उन पर प्रसन्न हो जाएं तो 7 जन्मों तक गरीबी मिट जाती है, धन वैभव से घर भर जाता है, उत्तम जीवन साथी तथा धन संपदा के साथ यश कीर्ति वैभव सौभाग्यशाली जीवन, सभी कष्टों से राहत मिल जाती है। बीमारियों से राहत माता लक्ष्मी की पूजा से समाप्त हो जाती है, बीमारियों से राहत मिल जाती है और हमारे घर में जो दरिद्रता बहुत दिनों से बनी हुई होती है वो भी हमारे घर से भाग जाती है। जब माँ लक्ष्मी का आगमन होता है तो हमारे घर से दरिद्रता अपने आप भाग जाती है। लक्ष्मी
मंत्र से समाप्त हो जाती है। जो व्यक्ति खास तौर पर दीपावली पर माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेते हैं, वह व्यक्ति कुछ ही समय में धनी हो जाते हैं तथा राजा बन जाते हैं। माँ लक्ष्मी उसी घर में वास करती हैं जहां उन्हें सच्चे हृदय से माँ की भक्ति मिलती है। आपको बता दें, साल भर के त्योहार में माता लक्ष्मी की पूजा, ये 3 चीज़ें माता रानी को कभी भूल करके भी मत चढ़ाना। अगर आपने चढ़ा दिया तो आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता है। हमने गलती की वो आप मत करना, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाएं और हमेशा हमेशा के लिए आपका साथ छोड़ जाएं। अगर माता लक्ष्मी एक बार आपके घर से चली गई तो आप उन्हें दोबारा खुश नहीं कर पाओगे। उन्हें कभी नाराज मत होने देना, क्योंकि वो हमारी माँ हैं। माँ के आंचल के बगैर आप सुख चैन से नहीं जी पाओगे। एक बार माता लक्ष्मी ने हमारा साथ छोड़ दिया था, क्योंकि हमसे गलती से माता लक्ष्मी को यह चीज़ हमने चढ़ा दी थी। तभी बड़ी श्रद्धा पूजा पाठ करने के बाद में माता लक्ष्मी को हमने मनाया और आज हम करोड़पति धनवान हैं। माता लक्ष्मी सदैव हमारे घर में वास करती हैं। जय माँ लक्ष्मी। माँ बड़ी प्यारी हैं, बड़ी चंचल हैं, अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती हैं, कभी खाली हाथ वापस नहीं करती हैं। तो चलिएगा, प्राचीन धर्म ग्रंथों के आधार पर, शास्त्र के आधार पर यह जानकारी शुरू करते हैं कि गरुड़ पुराण में बताया जाता है कि दीपावली के पर्व पर या किसी भी धार्मिक त्योहार में कर्ज लेकर के पर्व नहीं मनाना चाहिए। जो व्यक्ति कर्ज लेकर के पर्व मनाता है उसके घर में हमेशा कर्ज का वास होता है। व्यक्ति माता लक्ष्मी की कृपा से वंचित हो जाता है। भले ही आपके पास कम धन हो, परंतु सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से माँ की भक्ति करें। माता लक्ष्मी आपके सभी बिगड़े हुए कार्य बना देंगी। इसलिए कर्ज लेकर के कभी माता लक्ष्मी की पूजा मत करना, जो कि इस बात को शनि महाराज ने भी कई बार दोहराया है। शनि महाराज ने भी कई बार दोहराया है। इसलिए पूजा पाठ में कर्ज न लें। अगर आपके पास पैसा नहीं है, पैसा कम है या फिर बिल्कुल ही नहीं है, तो आप धार्मिक कार्य को टाल सकते हैं, क्योंकि इस दिन कर्ज लेने वाला और कर्ज देने वाला माता लक्ष्मी के क्रोध का भागी बनता है। दोनों इस दिन राहु केतु अपनी चरम सीमा पर होते हैं। जो लोग कर्ज लेते हैं, कर्ज देते हैं, राहु केतु उनके जीवन में आकर के उल्टा उन्हें कंगाल कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, नष्ट तथा घर में दरिद्रता आवास करने लगती है और ऐसे घर से माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। आप माता लक्ष्मी को दीपावली पर एक मिश्री का टुकड़ा, मात्र एक मिश्री का टुकड़ा अर्पित करें। अर्पित करके पूजा पाठ कर सकते हैं। यदि आपके पास धन नहीं है तो तब भी माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाती हैं और आपके जीवन में धन और धनवान पूर्ण रूप से आपको यश कीर्ति प्रदान करती हैं। माता को छल कपट द्वारा धन प्राप्त करने तथा उन पैसों की पूजा करने से माता आपसे प्रसन्न कभी नहीं हो सकती हैं। उल्टा माता अत्यंत क्रोधित हो जाएंगी आपसे, आपको बर्बाद कर देंगी। इसलिए हम तो कहते हैं कि ऐसा करें
जो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। हमने जो गलती की है वो आप गलती ना करें। गलती एक बार हम कर चुके हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा आपको वंचित मार्ग पर ही प्राप्त हो, आपको उचित मार्ग पर ही प्राप्त हो। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गया थोड़ा। उचित मार्ग पर ही प्राप्त हो। जब आप लक्ष्मी गणेश की मूर्ति लेकर के आएं, जब आप अपने घर पर लक्ष्मी गणेश की मूर्ति लेकर के आएं, याद रखें उसके साथ सरस्वती माता भी अवश्य लानी है अपने घर पर। सरस्वती माता की पूजा भी अवश्य करनी है। मूर्ति बाजार से खरीदते समय ध्यान दें, टूटी मूर्ति नहीं होनी चाहिए, किसी तरह से खंडित मूर्ति नहीं होनी चाहिए। इससे माता लक्ष्मी नाराज होती हैं। साल भर का त्योहार है, बार बार नहीं आता है, इसलिए सही मूर्ति ढंग से देख करके लेकर के आएं अपने घर पर। दीपावली पर पूजा की चौकी लाल कपड़े से बिछानी चाहिए। लाल कपड़े से पूजा की चौकी बिछानी चाहिए। सफ़ेद कपड़ा तथा काला कपड़ा या फिर नीला कपड़ा नहीं बिछाना चाहिए। लाल रंग सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और माता लक्ष्मी को अति प्रिय है। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति पूजन में लाल कपड़ा का आसन बिछा करके माता लक्ष्मी की पूजा करेगा, उसके घर में धन, वैभव, कीर्ति और उत्तम फलाहार के रूप में उसका घर अन्न धन से भरा रहेगा। घर में सुख समृद्धि की कोई कभी भी जीवन में कमी नहीं आएगी। उससे लक्ष्मी माता अत्यंत प्रसन्न होकर के इस आसन पर विराजमान होंगी। जो आपने लाल रंग का आसन माता के लिए बिछाया हुआ है, प्रसन्न होकर के इस पर विराजमान होंगी। इससे आसन पर माता लक्ष्मी की पूजा में हरा नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए। इस समय आपको जटा वाला नारियल चढ़ाना चाहिए। जटा वाला नारियल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि नारियल माता लक्ष्मी को प्रिय है। दीपावली पर नारियल घर में अवश्य लाना है। इससे साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन होता है। माता रानी को फलों में नाशपाती कभी भूल करके मत चढ़ाइएगा, इससे पाप लगता है। माता लक्ष्मी को नाशपाती प्रिय नहीं है, क्योंकि नाशपाती नाम से ही समझ लीजिएगा, यह नाशपाती नाश करती है, घर का नाश करती है। इसलिए शुभ समय पर नाशपाती कभी नहीं चढ़ानी चाहिए। माता रानी के पूजन में अक्षत यानी चावल का बहुत महत्व माना जाता है, तो माता रानी को चावल अवश्य चढ़ाएं। दीपावली पर माता रानी को अवश्य ही अर्पित करें। चावल, टूटे हुए चावल नहीं। चावल जब भी माता रानी के लिए भोग में दें तो उन्हें सही प्रकार से चेक कर लें, किसी तरह से टूटा फूटा या फिर खंडित चावल नहीं होना चाहिए। इससे माता रानी हमारी नाराज हो जाएंगी। दीपावली पर घर के चावल कभी किसी को मत देना, इससे माता लक्ष्मी आपका घर छोड़ सकती हैं, क्योंकि चावल माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इस समय माता लक्ष्मी घर पर नहीं आती हैं। और हमेशा याद रखें, दीपावली पूजन में माता लक्ष्मी को तुलसी नहीं चढ़ानी है, कभी भी तुलसी नहीं चढ़ानी है, क्योंकि इस समय लक्ष्मी, गणेश तथा माता सरस्वती की पूजा की जाती है। इसलिए दीपावली के पूजन में तुलसी नहीं अर्पित करनी है। दीपावली पर लहसुन प्याज का खाना भी नहीं बनाना है। इस समय हलवा, खीर, पूड़ी आदि बनानी चाहिए, क्योंकि यह खाना माता
को भोग लगता है। इसलिए इस दिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का खाना घर में नहीं बनाना है। ऐसे शुभ मुहूर्त पर अशुभ कार्य न करें। देखिएगा, मंगलवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित है तथा माता संतोषी को भी समर्पित है। दीपावली मंगलवार के दिन पर आए तो अत्यंत दुर्लभ और शुभ और अत्यंत मंगलकारी माना जाता है। लेकिन यदि मंगलवार को आप खट्टा खा लेते हैं, तो पानी पूरी खा लेते हैं या इमली खा लेते हैं, नींबू खा लेते हैं, तो इससे माता संतोषी क्रोधित हो जाती हैं। जब दीपावली मंगलवार पर आए, इस दिन माता संतोषी जागृत हो जाती हैं। इसलिए इस दिन इमली, पानी पूरी, नींबू आदि नहीं खाना है। कम से कम थोड़ा माता संतोषी का मान सम्मान अवश्य बढ़ाएं। इससे धन की देवी माता लक्ष्मी और अत्यंत रूप से प्रसन्न हो जाती हैं और आपको धन और धनवान रूप से आपके घर में वास करती हैं। आपके घर से कभी भी पैसे की कमी नहीं होती है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि दीपावली के दिन स्त्री को लाल, गुलाबी और पीला रंग या फिर भगवा रंग के कपड़े ही पहनने चाहिए। माता लक्ष्मी भी सुहागिन है। महिला को सफ़ेद कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। यह रंग विधवा का रूप माना जाता है तथा काला रंग भी पहनकर पूजा नहीं करनी चाहिए। इसे शुभ नहीं माना जाता है। काला रंग शनि का प्रतीक होता है। माता लक्ष्मी को लाल कपड़े अति प्रिय हैं। लाल रंग माता रानी को बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए माता रानी का प्रिय है। वाहन कमल पुष्प। दीपावली पर सुहागिन महिलाएं को अपनी मांग में सिंदूर भरना चाहिए। पैरों में पायल, श्रृंगार आदि होना चाहिए। इससे माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं। आपको धन धान्य से माला माल कर देंगी। माता लक्ष्मी कहती हैं, जो मेरे जितना श्रृंगार आदि कर सकती हैं, तो उसके प्रति मेरे लिए भक्ति कितनी होगी। माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। माँ दिल से ऐसी स्त्रियों को आशीर्वाद देती हैं। वो हमेशा धन वैभव का आशीर्वाद देती हैं और सदा सुहागन का भी आशीर्वाद देती हैं। अखंड सौभाग्यवती का वरदान भी देती हैं। साथ ही लक्ष्मी पूजन में पूजा करते समय अंगड़ाई आदि नहीं लेनी चाहिए, जम्हाई नहीं लेनी चाहिए। अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं, तो आप पूजन किसी और से करवा लें। मासिक धर्म के दौरान लक्ष्मी पूजन नहीं करना चाहिए, इससे घोर पाप लगता है। आप ऐसे समय में बैठ सकते हैं, लेकिन पूजा नहीं कर सकते हैं। बैठ सकते हैं, बैठ जाइएगा, लेकिन पूजा नहीं कर सकते हैं। परंतु माता की मूर्ति को स्पर्श मत करना। भूल करके भी आपको माता के चरण स्पर्श नहीं करना, दूर से ही पैर लाग लेना है बस। ऐसे समय में आप पूजा पाठ किसी और से करवा लें। दीपावली के दिन आप दीप जला सकते हैं, परंतु माता की मूर्ति को स्पर्श ना करें। इस दिन नीले कपड़े नहीं पहनना चाहिए। नीले कपड़े पहन करके आपको पूजा नहीं करनी है, शुभ नहीं माना जाता है। वस्त्र उनकी बहन लक्ष्मी धारण करती थी। अगर आप ऐसे करोगे तो लक्ष्मी का आपके घर से वास हो जाएगा
और लाल कपड़े बहुत खूबसूरत हैं और माता लक्ष्मी आकर्षित होती हैं। दोस्तों, लक्ष्मी पूजन में इस बात का ध्यान अवश्य रखें, चांदी का सिक्का या फिर सोने का सिक्का आदि रख करके पूजा संपन्न होती है। अगर आपके पास चांदी का सिक्का तथा सोने का सिक्का नहीं है तो आप एक सिक्का रख सकते हैं। हमेशा याद रखें, माता लक्ष्मी की पूजा में धन अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि इसके बगैर पूजा अधूरी होती है, क्योंकि यह धन की देवी हैं। तो इनके पास धन अवश्य रखना चाहिए। आपके पास अठन्नी, चवन्नी, 10 रुपये, 5 रुपये जो भी हैं वो अवश्य रखना है। लक्ष्मी पूजन में अवश्य रखना चाहिए। खाली पूजा कभी मत करना, भूल करके भी मत करना, नहीं तो धन की देवी आपसे नाराज हो जाएंगी। माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाएंगी और वो आपसे देखिएगा कभी कुछ नहीं मांगती हैं। दोस्तों, माता लक्ष्मी को क्या क्या अर्पित करें, आइए जानते हैं। माना जाता है कि दीपावली के दिन माता लक्ष्मी को कमल का फूल अवश्य अर्पित करें, क्योंकि कमल के फूल पर बैठ करके माता प्रकट हुई थी। कमल का फूल माता का वाहन है, इसलिए दीपावली पर माता को कमल का फूल अवश्य अर्पित करें तथा गुलाब का फूल भी अर्पित करें। इससे माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। माता को कमल का फूल अति प्रिय है। दीपावली पर भगवान गणेश को दूर्वा घास अवश्य अर्पित करें। इससे व्यक्ति का भाग्य चमक जाता है। भगवान गणेश अति प्रसन्न होते हैं। याद रखें, सूखे और मुरझाए फूल माता रानी को अर्पित नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये शुभ नहीं माना जाता है। जो लोग पूजा पाठ में भूल करके भी अगर सूखे और मुरझाए फूल अर्पित कर देते हैं तो माता उनसे रुष्ट हो जाती हैं। पूजा पाठ में भूल करके भी देवी देवताओं को कभी भी मुरझाए फूल अर्पित नहीं करना है। वह व्यक्ति नरक में चला जाता है अगर वो ऐसा करता है तो, क्योंकि ऐसे फूल झूठी थाली छोड़ने के बराबर होते हैं। जैसे कि हम खाना खाने के बाद थाली को छोड़ देते हैं, वो उसी के बराबर माने जाते हैं। इस दिन 5 रंग के फूल तथा 5 रंग की मिठाइयाँ अवश्य होनी चाहिए। अगर आपके पास 5 रंग के फल और तथा मिठाइयाँ नहीं हैं तो आप माता रानी को बतासे भी चढ़ा सकते हैं। आप अपने मन के अनुसार सच्ची श्रद्धा से ईश्वर का भोग लगा सकते हैं। सच्चे दिल से माता को जो भी अर्पित करें वो कई गुना फलीभूत होता है। जरूरी नहीं है अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप वही चीज़ अर्पित करें, जितना जैसी आपकी श्रद्धा है बस आप उस हिसाब से अर्पित कर सकते हैं। माता लक्ष्मी को सच्ची भक्ति से बड़ा लगाव है। अगर आपकी सच्ची भक्ति नहीं है तो आपके पास करोड़ों रुपए भी बेकार हैं। माता को सच्ची श्रद्धा के साथ कुछ भी अर्पित करें वो माता को स्वीकार होगा, तो माता रानी आपसे बहुत खुश होंगी और आपके घर में वास करेंगी। लक्ष्मी पूजन में दीपक दाईं ओर होना चाहिए, उसमें जलने वाली ज्योति लाल होनी चाहिए तथा धूप बाईं ओर रखें। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि दीपावली के दिन माता को सफ़ेद फूल नहीं चढ़ाने चाहिए, ये अशुभ माना जाता है।
इससे हमारी माता रानी हमसे नाराज हो जाती हैं, क्योंकि सफ़ेद रंग बेरंग होता है। देवी लक्ष्मी सुहागिन है, उनका सुहाग अजर अमर है, इसलिए माता को लाल रंग बहुत प्रिय है। सफ़ेद फूल और सफ़ेद कपड़ा माता को कभी अर्पित नहीं करना चाहिए, इससे पाप लगता है। ऐसी इससे पूजा भंग हो जाती है। अगरबत्ती दीपावली पर लक्ष्मी पूजा में भूल करके भी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे भगवान कृष्ण क्रोधित होते हैं। अगरबत्ती बांस से बनती है और बांस में साक्षात भगवान कृष्ण का वास होता है, यानी कि श्री हरि का वास होता है। माता लक्ष्मी उनकी अर्धांगिनी हैं, इसलिए लक्ष्मी पूजन में अगरबत्ती, क्योंकि गलती से भी अगरबत्ती माता लक्ष्मी को पूजन में नहीं लगानी है, इससे माँ आपसे क्रोधित हो जाती हैं, उल्टा आपको बर्बाद कर देंगी। हमेशा हमारे वेदों में बताया गया है कि लक्ष्मी पूजन में विष्णु जी का ध्यान अवश्य कर लें। इसके बगैर दीपावली की पूजा अधूरी मानी जाती है, क्योंकि माता रानी विष्णु भगवान के बगैर किसी भी पाठ में, किसी भी आपका यज्ञ में कहीं भी शामिल नहीं होती हैं। इसलिए दीपावली की पूजा पर विष्णु भगवान का ध्यान अवश्य करें, इससे माता रानी की सदैव कृपा आपके ऊपर बरसेगी। शास्त्रों के अनुसार आप ही सोच लीजिएगा कि अगर पति के बगैर आपको कोई सम्मान देगा तो क्या आप उस सम्मान को स्वीकार करेंगे? नहीं कर सकते हैं ना। तो भगवान विष्णु को अवश्य अपने जहाँ पर पूजा आप कर रहे हैं वहाँ पर उन्हें अवश्य उनका बुलावा दें, उन्हें बुलाएं, उनका भोग लगाएं। इसलिए अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो ऐसे में हमारी पूजा व्यर्थ हो जाती है। भगवान विष्णु के बगैर या उनका नाम जाप करे बगैर दीपावली की पूजा अधूरी होती है। उनका नाम या स्मरण अवश्य करें। दीपावली पर पूजा करते समय चूहा, छिपकली यदि आ जाए या फिर आपके घर पे उल्लू आ जाए तो समझ लीजिएगा साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन हो चुका है। माता रानी आपकी भक्ति से बहुत खुश हैं। अगर आप धनी होने वाले हो, माता लक्ष्मी का वाहन उल्लू माना जाता है और भगवान गणेश का वाहन, और ऐसे में अगर छिपकली ये माता रानी का प्रतीक होता है। दीपावली पर घर में बिल्ली का आना बहुत शुभ संकेत माना जाता है, इससे साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन होता है। दीपावली के दिन अचानक से लंबी लाइन बना करके अगर चींटियां चलती हुई आ रही हैं या फिर गोल गोल आकार में घूम रही हैं, यह भी बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इससे साक्षात लक्ष्मी का आपके ऊपर आशीर्वाद माना जाता है। इससे यह पता चलता है कि आपके घर में धन आने वाला है, आपके घर में पैसे आने वाले हैं। खास दीपावली पर गाय माता सर्वश्रेष्ठ और पूजनीय है। इस समय सभी देवता गाय के अंदर वास करते हैं। इस समय देव शक्तियाँ सक्रिय रहती हैं, इसलिए गाय के चरण अवश्य स्पर्श करें। बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। ऐसे में आप गाय माता से जो मांगोगे वो आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होने वाली हैं। माता लक्ष्मी आपको धन धान्य से माला माल कर देंगी,
क्योंकि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। उन सब का आशीर्वाद आपको मिलने वाला है। आप जानते हैं उपाय के बारे में जिससे कि आपके जीवन में कभी धन की कमी ना हो। यह उपाय आपको खास दीपावली पर करना है। अक्षत का प्रयोग यानी कि चावल का शुभ माना जाता है। माँ लक्ष्मी को चावल अति प्रिय है। इसमें लक्ष्मी का वास होता है। लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं। इसके लिए आपको 11 चावल के दाने यानी कि अक्षत और एक सबसे छोटा सामर्थ्य के अनुसार चांदी का सिक्का। अब आपको इन 11 दाने और चांदी का सिक्का दोनों को लाल रंग के कुमकुम रोली से रंग लेना है और इसके बाद आप इसे एक लाल रंग के कपड़े में रखें। इसके लिए एक छोटा सा सूती कपड़ा भी ले लें और जब आप माता रानी की पूजा करें तो उनके चरणों में इसे रख दें और इस मंत्र का 108 बार जाप करें। श्री हरि श्री लक्ष्मी नमः, श्री हरि श्री महालक्ष्मी नमः, श्री हरि श्री महालक्ष्मी नमः। और पूजा संपन्न होने के बाद आप इस पोटली को बांध लें। कहीं भी बांधें, अपनी तिजोरी है तिजोरी में रख दें और आप अपने पर्स में भी रख सकते हैं जहां पर आप पैसे रखते हैं। और मैं माता रानी की सौगंध खाता हूँ कि आप उपाय जल्द से जल्द करें। महाधनी यह उपाय आपको बना देगा। दीपावली पर इस पोटली की पूजा करने के बाद माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। यह पोटली आप जहाँ भी रखेंगे वहाँ सदैव धन आता रहेगा। ऐसे में आप अपनी तिजोरी में इसे अवश्य रखें। फिर आप दुकान के गल्ले में भी रख सकते हैं। माना जाता है जो आप पोटली आपने बनाई है और चावलों की और माता लक्ष्मी को धन आकर्षित करता है यह पोटली। अगर आप इसे अपने धन रखने वाले स्थान पर तिजोरी में रखते हैं तो इससे आपको बहुत ही लाभ मिलता है और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके जीवन में हमेशा हमेशा के लिए बना रहता है। एक चांदी का छोटा सा सिक्का है, बस इसका ही उपाय है। माता लक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए, धन प्राप्त करने के लिए अक्षत का उपाय अवश्य करें, क्योंकि चावल में माता लक्ष्मी का वास होता है। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और ये चावल जागृत हो जाते हैं। माता लक्ष्मी इसमें विश्राम करती हैं। आज का प्रवचन यहीं समाप्त होता है और आपका जो खास सबसे प्रिय दोस्त है उसके पास ये वीडियो अवश्य शेयर करना। धन्यवाद साथियों।